यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणि तमाहु पंडितं बुधा। जिसके संपूर्ण कर्म बिना संकल्प और कामना के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ये ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पंडित की व्याख्या की और फिर आगे भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्ये अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्मफलासंग, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति रहित हो गया है, आसक्ति का उसने त्याग किया है और जो हमेशा नित्य तृप्त है, सदा संतोषी है और संसार के आश्रय से रही हुई निराश्रय, जिसका आश्रय परमात्मा है, संसार नहीं है। संसार का व्यक्ति, संसार की घटना, संसार की चीज उसका आश्रय नहीं है, लेकिन उसका आश्रय परमात्मा है और अपनी चेतना है। नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्ये भी प्रवृत्तोपि, ऐसा मनुष्य कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी नैव किंचित करोति स। पूरा राउंड 724 वो कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है वास्तव में। Krishna has been making this contradictory statement which are very difficult for us to understand. भगवान ने आगे कहा था कि किम कर्म किम अकर्म कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, उसको समझने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते, समझ नहीं पाते। Even the intelligent does not understand the difference between karma and karma, अकर्म। तो मैं अर्जुन तुम्हें ये समझाऊंगा ताकि तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। और फिर भगवान ने कहा कर्मणोऽपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति भी जाननी, कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति और कर्म की गति बड़ी गहन है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो अपने आप को ज्ञानी कहलाते हैं, ऐसे लोग भी कर्म की गति समझ नहीं पाते। बड़े बड़े योगी लोग भी कर्म की गति ठीक तरह से समझ नहीं पाते तत्वता से। फिर भगवान कहते हैं कर्मण्य अकर्मय पश्येत कर्मणि च कर्मय। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, सबुद्धिमान मनुष्य सो, ऐसा मनुष्य में बुद्धिमान इंसान सयुक्त, ऐसा ही भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। कृतस्थ कर्म, ऐसा इंसान कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जगत में जो कुछ भी होता है वो ही करता है। सी द कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसे ऐसा मनुष्य जगत में कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी जगत में जो कुछ भी होता है वो उससे ही होता है। तो ये रहस्य भगवान ने ये रहस्य समझाई है गीता में। इसलिए जो ये जो शास्त्र है सभी रहस्य है। भगवान कहते हैं भक्तोसी में सखा चेति रहस्यमिदमुत्तमम्। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू दिस मिस्ट्री बिकॉज यू आर डिवोशनली attached to it. You need a state of mind to understand the mysteries. If you are a skeptic, you will never be able to understand. If you are aligned to the वक्ता, और जो भी आप गुरु जैसा व्यक्ति उसके साथ अगर आप अलाइन हो गए हो और उसके ऊपर आपकी पूर्ण श्रद्धा है, उसके ऊपर आपकी पूर्ण शरणागति की भावना है, ओनली इन दैट कंडीशन जो समझाने वाला है सत्य का हस्तांतरण कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। नहीं तो वो समझाएगा लेकिन फिर भी हम पकड़ नहीं पाएंगे। बुद्ध समझाएंगे अपनी कृपा से, लेकिन अगर हमारे में पकड़ने की तैयारी नहीं है, समझने की तैयारी नहीं है, शरणागति की भावना नहीं है, तो बुद्ध समझाएंगे फिर भी हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मिस्ट्रीज है। दीज आर द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस।
एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मनाम आत्मना, जो बुद्धि से भी पार है, इस बाबत को समझना ही लेकिन आपको शरणागति लेनी पड़ेगी, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं इति गुह्य तमम शास्त्रम इधर मुक्तम मया नगा, ये गुह्य से गुह्य शास्त्र मैंने तुम्हें अभी बताया है। गुह्यात गुह्यतरम मया, गुह्य से भी गुह्य ज्ञान मैं तुझे बता, सभी शास्त्र एक रहस्य है, और रहस्य को समझने के लिए पूर्ण श्रद्धा चाहिए। और रहस्य श्रद्धा की शुरुआत तभी होती है जब इंसान अपने आप को खुद कहता है कि अब मेरी बुद्धि आगे चलती नहीं है तभी श्रद्धा की शुरुआत होती है। पहले बुद्धि को लड़ाओ, अप्लाई योर लॉजिक टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, बट अप्लाई इन ए वेरी ऑनेस्ट वे, in a very humble way. If you apply in a very arrogant way, then you will again be applying in your arrogance will be crystallized. आपका अहंकार और भी सघन हो जाएगा. But while applying intelligence, when you come to a final climax, now I cannot go beyond this. क्योंकि ये शास्त्र रहस्य है, जगत रहस्य है, अस्तित्व रहस्य था, है और रहेगा। इस रहस्य की स्वीकृति हमें श्रद्धा में ले जाती है, क्योंकि हम बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि श्रद्धा क्या श्रद्धा है, हम भी श्रद्धा को समझे नहीं। हमारे में से अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं श्रद्धावान हूँ, लेकिन श्रद्धावान नहीं है वो माँ बाप ने थोपी गई श्रद्धा है, गुरु ने थोपी गई, शिक्षक ने थोपी गई। और कई बार 100 लोग मंदिर में जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि 100 लोग जाते हैं तो वो लोग सही हो गए तो फिर हम भी चलते हैं कोई आपको सच्ची में चैलेंज करे तो आपकी श्रद्धा डिग जाएगी कि क्या कर रहे हो यार, ये तो अंदर श्रद्धा है। तो हमारी श्रद्धा जो थोपी हुई, लेकिन व्हेन यू आस्क, आपकी जिज्ञासा जब शुरुआत होती है, फिर जिज्ञासा मुमुक्षा में परिवर्तित होती है, और मुमुक्षा के बाद व्हेन यू आर कन्विंस्ड योरसेल्फ, नॉट बिकॉज समबडी इज एक्सप्लेनिंग टू यू, फिर कोई समझाता है मैं उसका स्वीकार करता हूँ, तो वो फिर भी वो भी श्रद्धा भी थोपी गई, इट इज सुपर इम्पोज्ड। When you are convinced from inside out, now I have come to a stage कि अभी ये बुद्धि इसमें काम नहीं करेगी, this is a different subject matter, this is not solvable with sheer intelligence, तभी श्रद्धा की शुरुआत होती है। और भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय, जो अपने अंतरात्मा से थोड़ा संयतेंद्रिय हो गया है, थोड़ा इंद्रिय निग्रह में आ गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा में आ गया, ऐसे इंसान को ज्ञान उपलब्ध होता है तो श्रद्धा के बिना ज्ञान उपलब्धि नहीं, तब तक ऊपर शास्त्रों से थोपा हुआ है, कंठस्थ किया हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं होता है। और भगवान कहते अग्नस्य श्रद्धाधानस्य संशयात्मा विनश्यति, जिसके जिंदगी में यज्ञ नहीं है, कर्मयोग का यज्ञ नहीं है, या ज्ञान का यज्ञ नहीं है, भक्ति योग का यज्ञ नहीं है, जिसके जीवन में कोई भी यज्ञ नहीं है, जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, अग्नस्य अश्रद्धानस्य, ऐसा स्केप्टिक संशयात्मा विनश्यति, उसका कोई उद्धार नहीं होता है। नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मा, न इस लोक में न परलोक में, ऐसा जो संशयात्मा है उसका उद्धार नहीं होता है ये भगवान के शब्द है, संशयात्मा विनश्यति। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शंस है, उसको समझने के लिए हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है। और श्रद्धा की शुरुआत तभी होती है जब मैं अपने अहंकार से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि सभी लोगों को अहंकार तो होता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। Everybody thinks that he or she is very intelligent. You know, there is nobody on the planet who says no, I am stupid. You know. Then when you understand this mystery, फिर चैतन्य महाप्रभु जैसा बुद्धिमान मनुष्य, जो आइंस्टाइन जैसी बुद्धिमत्ता रखते थे, ऐसा मनुष्य भी स्टेटमेंट करता है कि मुझ जैसा मूड, मुझ जैसा स्टूपिड कोई है ही नहीं। सी द कॉन्ट्रास्ट। चैतन्य महाप्रभु जैसा अति बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि मैं, किसी ने सवाल पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप कीर्तन क्यों करते हो तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु को मैं बहुत मूर्ख लगा इसलिए उन्होंने कीर्तन का मार्ग मुझे बताया, जो मूर्ख लोगों के लिए ही है
उसमें कोई सवाल नहीं करता, सिर्फ कीर्तन करना है। अगर मैं बहुत बुद्धिमान होता तो शायद मेरा गुरु मुझे कहता है ध्यान करो या गीता पढ़ो या शास्त्र में, लेकिन मेरे गुरु को मैं बहुत मूर्ख लगा, इसलिए मेरे गुरु ने बताया कि तुम कीर्तन करो। Although he was very intelligent, he was most intelligent. बंगाल में जो 9 द्वीप है उन्होंने सारे भारत भर के पंडितों ने उन्होंने अनेक बार हराया था। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की इतनी विनम्रता आ गई कि उन्होंने लिखा तृणादपि सुनिचिन तरोरपि सहिष्णुता, कि मैं घास के तिनके से भी गया हुआ इन हूँ, और वृक्ष जैसी सहनशीलता मुझे में आनी चाहिए। कोई पत्थर मारे तो भी मैं उसको आशीर्वाद दे पाऊँ, फल दे पाऊँ, ऐसी मुझे सहिष्णुता आएगी, तभी मैं भगवान के मार्ग पर चल पाऊँगा। तो कृष्ण ने बड़ी अद्भुत बातें बताई है। और भगवान ने कहा कि कई लोग अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानी वही है जिसकी कामना और संकल्प चले गए, और जो कर्म करता रहता है निरंतर, लेकिन वो कर्म करके भूल ही जाता है। ज्ञान रूपी अग्नि में उसके कर्म भस्म हो जाते हैं। अभी किया और अभी भूल गया, अभी एक शुभ कर्म किया और अभी भूल गया, और शुभ के प्रति भी उसकी कोई अटैचमेंट नहीं रहती। भगवान क्या कहते हैं गीता में, शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। ऐसा भक्त जो शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो गया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। हमको आश्चर्य लगेगा, शुभ से भी मुक्त, हाँ शुभ से भी मुक्त, क्योंकि शुभ का भी सत्व का भी अहंकार आ जाता है। सर्वसार उपनिषद में ऋषि कहता है कि आखिर में तुम्हें सत्व का भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि सत्व का भी बैलेंस तुम गिनती करते हो। मैंने ये किया है काम, मैंने इतने इतने अच्छे काम किए, उसकी भी आप गिनती रखते हो, तो उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाता है और फिर वो आपको गिराता है। भगवान कहते हैं ज्ञान का भी बहुत अहंकार आ जाता है, और ज्ञान का अहंकार सबसे भारी अहंकार होता है, सबसे भारी अहंकार होता है ज्ञान का। उससे सावधान रहना चाहिए। सौंदर्य का अहंकार बिखर सकता है। कोई स्त्री बहुत सुंदर है या कोई पुरुष बहुत सुंदर है, आज नहीं तो कल सौंदर्य भी बिखर जाता है, तो उसका अहंकार भी बिखर जाएगा। धन का अहंकार भी बिखर जाता है, धन आज है कल नहीं है। पद का अहंकार बिखर जाता है, लेकिन ज्ञान कई बार हमेशा रहता है आपके साथ। न चोराहार्यम न च भातृभाज्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है, और जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा तब नोबडी कैन टेक अवे योर डिग्री और योर नॉलेज। न चोराहार्यम न च भातृभाज्यम, कोई राजा ले नहीं सकता है, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक इट अवे। तो आपका ज्ञान का अहंकार बहुत बढ़ जाता है, तो उस ज्ञान के अहंकार से सावधान रहना चाहिए। पंडित वही है, ज्ञानी वही है जिसकी सभी कामनाएं संकल्प से मुक्त हो गया, वो हमेशा निरहंकारी हो गया। कर्म किया है उसका अभिमान, कर्तापन का अभिमान जिसको जरा भी नहीं है, उसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए। कृष्ण इज यूजिंग एन एक्सट्रीम लैंग्वेज। ऐसा भगवान नहीं कहते आप अकर्ता बन जाओ, भगवान कहते आपके कर्मों को जला दो, भूल ही जाओ कि आपने किया है। फिर ऐसा इंसान रात को जब सोता है, जो भी किया है उसको बिखेर के सो जाता है, अपनी चदरिया पे कर्म का दाग भी लगने देता है, शुद्ध चदरिया। इसी तरह कबीर जी कहते हैं, खूब जतन से उड़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चादर। जैसे ही चादर भगवान ने दी थी मेरे शरीर की, ऐसे ही चादर वापस दे। तो ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ है, अभिमान आ जाता है। एक कहानी है कि भगवान राम को लगा, वैसे तो ये कहानी है, हनुमान जी ऐसे ही नहीं, हनुमान जी तो हमेशा विनम्र। जिसने अपना मान अपनी पूंछ पे रखा है उसका नाम है हनुमान। जिसके कोई अहंकार नहीं, अपनी पूंछ पे अहंकार रखा है। जब हम बाहर जूते निकालते हैं तो उसका मतलब है हम अहंकार वहाँ छोड़ के आते हैं। सारी दुनिया में अहंकार करना है तो करो, लेकिन मंदिर में अहंकार मत छोड़ो। इट इज़ अ सिम्बॉलिक थिंग, एंड मंदिर में क्लीनलीनेस भी बनी रहती है उससे। तो भगवान राम को एक बार लगा कि हनुमान जी को बहुत अहंकार आ गया ज्ञान का, तो उनको कहा कि आप, रामदास की कथा चल रही है, आप जाके सुनो। तो हनुमान जी ने कहा मैं तो सब कुछ जानता ही हूँ, मैं
आपके साथ ही था पूरी रामायण के दौरान, मुझे क्या सुननी है, और वो भी रामदास मेरे से ज़्यादा क्या कहेंगे। लेकिन राम जी ने कहा नहीं नहीं, फिर भी आप जाके आओ, सुन के आओ, अच्छी कहते आपको अच्छा लगेगा। तो वो गए, तो रामदास ने कहा, हनुमान जी ऐसे साधु वेश में चले गए, पता नहीं चला कि हनुमान जी आए। ये कहानी है, लेकिन बोध कथा है, इसका जो बोध है वो सुनने लायक है। तो वो जाके बैठे, और रामदास ने कहा कि जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया तो उन्होंने सफ़ेद फूल देखे, वहाँ उन्होंने वहाँ श्वेत फूल देखे। हनुमान जी ने कहा कि फूल तो सफ़ेद नहीं थे, फूल तो लाल थे। यानी तो 2-3 बार ऐसा सुना तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने अंगुली ऊंची की कि महाराज, मेरी समझ ऐसी है कि फूल सफ़ेद नहीं थे, हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, रक्त रंग के थे। तो स्वामी रामदास ने कहा कि नहीं नहीं, फूल सफ़ेद ही थे, आप शांति से बैठो। फिर बाद में उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर हनुमान जी फिर से खड़े हुए कि भगवान स्वामी जी, मैं कहता हूँ फूल जो थे वो श्वेत थे, रक्त नहीं थे, आप थोड़ा सा सुधार दें। तो रामदास ने कहा कि आप कथा में बीच में ये टिक टिक मत करो, आप शांति से बैठ जाओ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि सिट डाउन एंड क्वाइटली लिसन। फूल रक्त रंग के नहीं थे, फूल सफ़ेद ही थे। तो ऐसा थोड़ा बार हनुमान जी को भी लगा कि ये कैसा अहंकारी व्यक्ति है। मैं कहता हूँ कि अशोक वाटिका में फूल लाल रंग के थे और मैं वहाँ मौजूद था, और फिर भी ये मानता नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया और कहा, मैं खुद हनुमान हूँ, फूल लाल रंग के थे, सफ़ेद रंग के नहीं थे। स्वामी रामदास ने फिर से कहा कि आप बैठ जाइए, आपको कुछ मालूम नहीं है, फूल सफ़ेद रंग के ही थे, श्वेत रंग। तो हनुमान जी बड़े खिन्न हो गए, राम जी से बात की कि कैसा अहंकारी कथाकार है, फूल के रंग मैंने खुद लाल रंग के देखे थे और ये कहता है सफ़ेद रंग के थे। तो राम जी ने कहा कि नहीं बेटे, फूल जो थे वो सफ़ेद रंग के ही थे, आपको लाल दिखाई पड़ रहे थे। फूल वैसे सफ़ेद रंग के थे, आपको बेटे लाल रंग के। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या कह रहे हैं, मैं खुद मौजूद था और अशोक वाटिका में जाने वाले राम नहीं था, मैं था। हाउ डज ही से द फ्लावर्स वेयर वाइट, दे वर एक्चुअली रेड। तो भगवान को पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता, मैंने खुद देखे। भगवान ने कहा कि तेरे हृदय में रावण के प्रति बहुत क्रोध था और पूरे राक्षस जाति का विनाश करने का तूने संकल्प किया था, और इस क्रोध के कारण तेरी आँख में रक्त छा गया था, और when you saw the flowers through the barrier, through the filter of your red blood, they looked red to you, but they were actually white. तो इस दुनिया में जो भी चीज़ को हम देखते हैं वो चीज़ को हम नहीं देखते, जो जैसी हम देखना चाहते हैं वैसी हमें दिखाई पड़ती है। जब आप किसी को सुनते हैं तब आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हो। ऐसा होता है, यू ओनली लिसन टू व्हाट यू वांट टू लिसन। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा सा ज्ञान का अहंकार तुम्हें आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था। वैसे फूल सफ़ेद ही थे, आप अपने फिल्टर को हटा के देखना, तो आपको अभी भी आप भूतकाल में जा सकते हो, अपनी योग शक्ति से आप फूल को सफ़ेद ही पाओगे। तो ज्ञान का अहंकार चढ़ जाता है इंसान को हर बार ऐसा हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। उद्धव जी को भी ऐसा ज्ञान का अहंकार था कि कृष्ण के साथ बहुत भक्त रहे, कृष्ण भी उनका सम्मान करते थे और उद्धव जी को भी बड़ा ज्ञान थे। तो उद्धव जी ने सवाल किया कृष्ण को, ये गोपियाँ आपके बारे में क्यों इतना आंसू बहाती है? Why are these women attached to you so much? वैसे अटैचमेंट तो रखना ही नहीं चाहिए। तो कृष्ण ने देखा कि उद्धव जी में भी थोड़ा अहंकार आ गया, वो गोपी की भक्ति समझ नहीं पाती। जो विरह की व्यथा जो है, भगवान का विरह जो होता है उसके आधार पे गोपियाँ जो व्यथित भक्ति से हो रही है, ये भक्ति समझने में ये ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी कहलाता है, वो
वो समझ नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा आप जाके समझाओ, गोपियों को खुद जाके समझाओ। वो गए, उद्धव जी गए और गोपियों को समझा लगे, क्यों इतनी रोते हो, कृष्ण आपसे गए लेकिन गए नहीं है, कृष्ण तो सभी जगह है। उन्होंने ज्ञान की चर्चा छेड़ी, फिर गोपियों ने भक्ति रस समझाया और गोपियों की आंखों से जो आंसू अविरत जो बह रहे थे, वो देखकर और गोपियों की बातें सुनकर उद्धव जी को भी लगा कि भक्ति भी एक परम रस है। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में हूँ, लेकिन आज गोपियाँ भी मेरे गुरु बन गई है। और भक्ति रस का परम आस्वाद चख के उद्धव जी वापिस आए और भगवान को लगा आपकी बात सही थी और गोपियों की बात, आपने मेरे अहंकार को नष्ट किया, मैं आपसे अनुग्रही। तो ज्ञान भगवान के आगे पंडित सभी लोगों को कहना नहीं। अगर मैं अपने आप को पंडित क्या तो बहुत, यू टू बी वेरी केयरफुल योरसेल्फ। तो ऐसे ही हालत मैंने आपको समझाया था कि अष्टावक्र ने प्रवेश किया जनक के दरबार में, और अष्टावक्र ही वॉज ए हैंडीकैप गाय, 8 कोने से वो विकृत थे। तो लोग हंसते, जनक राजा ने पंडितों की सभा बुलाई थी, बड़े ज्ञानियों की सभा बुलाई, तो लोग हंसने लगे उनके शरीर पे। तो उन्होंने कहा जनक को कि जनक तूने ये चमारों की सभा बुलाई है या कि ज्ञानियों की सभा बुलाई? तो जनक ने कहा कि तुम इतने वाई आर यू यूजिंग सच ए हार्श लैंग्वेज, ये सब ज्ञानी जन है। तो अष्टावक्र ने कहा मेरी दृष्टि से ये चमारी है। तो बोला कि क्यों चमार है? ना कि वो लोग मेरे शरीर को ही देखते हैं, मेरे आत्मा का प्रकाश देख नहीं पाते, इसलिए मैं उनको चमारी कहूँगा। फिर एक बार जनक राजा गांव से नहीं गुजर रहे तो अष्टावक्र पेड़ के नीचे बैठे थे और जनक राजा ने कुछ अच्छे सवाल किए विनम्रता से, और अष्टावक्र ने अपने ज्ञान के आधार पे जो बताया वो सुनते सुनते जनक राजा को संबोधि की घटना गई। सुनने मात्र से, just by listening to him, he entered his self-enlightenment. This is also possible. It depends upon how we listen. अगर मैं अपने आप को पूर्णतया अपने अहंकार से मुक्त कर दूं, मैं शून्य हो जाऊं और जो बताता है उसके साथ एक रस हो जाऊं, तो उसमें से जो बहता है वो मेरे में बहने लगेगा। और वो ज्ञान का जो दिया है, जो गुरु जलाता है, वो मुझ में भी उसके गुरु के ज्ञान के दिए से मेरा भी छोटा सा दिया जो है अभी तक जला नहीं था वो भी जलने लगेगा। जब 2 दिया साथ में आता है, जब विनम्रता आ जाती है, पूर्ण शरणागति आती है, तो देयर इज अ कम्युनियन बिटवीन द टू। गुरु एंड शिष्य दे मर्ज इनटू वन अनदर। भक्त और भगवान एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो फिर भगवान का दिया हमारे में प्रवेश कर जाता है। तो अष्टावक्र की कृपा से, और हमेशा ये रहा है, जो तत्कालीन समकालीन ज्ञानी जन होते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी जन कहलाते हैं, वो जब आत्मज्ञानी योगी जन्म लेता है तो उसके साथ उसका हमेशा विरोध रहता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो समझ नहीं पाते। ज्ञानी लोग, पंडित लोग भी आत्मज्ञानी इंसान को समझ नहीं पाते। भगवान कृष्ण भी इस बात को कहते हैं कि जब भी मैं जन्म लेता हूँ तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनमाश्रित परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं जन्म लेता हूँ तो मेरे दिव्य स्वरूप को ज्ञानी जन भी, पंडित लोग भी पहचान नहीं पाते, इसलिए मेरी अवहेलना करते हैं, मेरी मस्करी करते, मेरी मखौल उड़ाते। उसी तरह जब भी कोई ज्ञानी इंसान जन्म लेता है तो उसके खिलाफ सारे पंडित हो जाते हैं तत्काल। नरसिंह मेहता का क्या हुआ? नाथ बार ड्रिवन आउट ऑफ द कास्ट, ही वाज अ नागर ब्राह्मण। लेकिन लोगों ने उस जमाने के ब्राह्मणों ने, नहीं तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारे लक्षण ब्राह्मण के नहीं है। हालांकि वो आत्मज्ञानी इंसान था। एकनाथ का भी क्या हुआ? एकनाथ ऐसा हुआ कि एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को बुलावा दिया था, आमंत्रित किया था भोजन के लिए, उच्च कक्षा के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। जब रसोई बनाने लगी गिरजाबाई, तो इतने प्रेम से बना लगी कि रसोई की सुवास गांव में चलने लगी। तो कुछ भिखारी लोग थे, हरिजन लोग थे, वो घर पे सामने आके बैठ गए कि हमको अभी कुछ मिलेगा, ब्राह्मण लोग पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जो भी शेष रहेगा हमको मिलेगा।
तो एकनाथ और उनकी पत्नी गिरजाबाई ने देखा कि इतने लोग इकट्ठे गए और ब्राह्मण तो अभी आए भी नहीं, तो उन्होंने क्या, जो ब्राह्मणों के लिए खाना बनाया था वो सारा का सारा जो लोग पहले आ गए थे उनको खिला दिया। और फिर ब्राह्मण आए, वो तो बड़े कोपायमान हो गए कि ये तो अपराध है लेकिन जो ब्राह्मण अपने आप को ज्ञानी समझते थे वो देख नहीं पाए कि वो हरिजन लोग में भी परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ज्ञान उनको था नहीं। तो वो एकनाथ पे बड़े क्रोधित को, एकनाथ ने कहा आप क्रोधित क्यों होते, हम लोग फिर से आपके लिए खाना बनाएंगे, आपके लिए फिर से हम भोजन करेंगे, आप यहाँ बैठो और हम आपको फिर से प्यार से आपकी क्षुधा की तृप्ति करेंगे। लेकिन ब्राह्मण इतने वो छोड़ के चले गए। फिर एकनाथ को भी कहा कि आपको अगर हमारी कंपनी चाहिए, अगर आपको न्यात में रहना है, कास्ट में रहना है, तो आपको प्रायश्चित यज्ञ करना पड़ेगा। अभी एकनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कास्ट में रहे या न रहे, क्योंकि वो तो ही वॉज बियॉन्ड एवरीथिंग, ही वॉज ए योगी, इट डजंट, ही इज नॉट बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस। लेकिन एकनाथ ने फिर भी कहा ठीक है, आप जो भी प्रायश्चित यज्ञ करवाना चाहेंगे वो मैं करूँगा। और एकनाथ का खुद का बेटा जो था वो भी वो बड़ा पंडित था, वो भी अपने फादर के खिलाफ हो गया कि आप लोग ये हरिजन लोगों को घर में मिलाते हो पूरा घर भ्रष्ट हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ एकनाथ का खुद का बच्चा फादर के विरुद्ध हो गया था। तो ये हमेशा होता है, जब भी सच्चा ज्ञानी अवतरित होता है तो इसके खिलाफ बहुत लोग हो जाते हैं। मीरा ने एक मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो मंदिर का पंडित अच्छा था वैसे, लेकिन ऐसे ही शास्त्रों को कंठस्थ करके ज्ञान इकट्ठा किया था, लेकिन सच्चा आत्मज्ञान नहीं था। तो उसने, मीरा ने अंदर चिट्ठी भेजी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने चिट्ठी लिख के भागी, मैं अभी आपके सामने आ नहीं सकता क्योंकि मैं स्त्रियों को मुख देखता नहीं मैं और उसने एक तरह से अपनी बढ़ाई की, देखो मैं इतना योगी हूँ, इतना तपस्वी हूँ, स्त्रियों को देखता भी नहीं हूँ। उस जमाने में ये भी एक, इट वॉज एन एडेड कलर कि देखो कितना बड़ा तपस्वी है, स्त्रियों के सामने भी नहीं आता है। तो मीरा ने सामने जवाब लिख के भेजा कि मैं समझती थी कि इस सारे संसार में एक ही पुरुष है, वो है भगवान कृष्ण आप दूसरे पुरुष कहाँ से पैदा हो गए मुझे पता नहीं। तो पंडित ने भी देखा, पंडित अच्छा होगा, आज के ज़माने का पंडित होता तो बहुत क्रोधित हो जाता, लेकिन पंडित ने भी सोचा कि ये बात तो अच्छी है, कृष्ण के सिवाय कोई पुरुष है ही नहीं पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां है। पूरी प्रकृति जो है इंक्लूडिंग द रियल मैन आर ऑल्सो वीमेन। जब तक गोपी भाव नहीं आता तब तक कृष्ण की शरणागति प्राप्त नहीं होती। तो उसने आगे मीरा की माफ़ी चाहिए, अच्छा होगा इंसान। लेकिन हमेशा ये होता है जब ज्ञानी व्यक्ति इस संसार में पैदा होता है, ऐसी घटनाएं रमण महर्षि के साथ भी हुई, शंकराचार्य के साथ भी हुई। शंकराचार्य पूरे भारतवर्ष में घूमे, उन्होंने पंडितों के अहंकार को नष्ट किया कि आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आपके इट इज़ ऑन योर टंग है, टिप ऑफ द टंग है, लेकिन आत्मज्ञान में आपका प्रवेश नहीं हुआ है। सच्चा ज्ञान तभी है जब आप निर्माल्य हो जाएंगे, कामना और संकल्प से मुक्त हो जाएगा। ये भी आपकी जो चाहना है कि, और आपका जो स्टेटमेंट है कि मैं सारे वेदों को जानता हूँ, सारी गीता को जानता हूँ, सारे उपनिषद को जानता हूँ, ये जो आपका वक्तव्य है ये भी एक अहंकार का वक्तव्य है ये भी आपका एक अटैचमेंट है कि मैं जानता हूँ। जो जानने वाला है वो कभी कहता नहीं कि मैं जानता हूँ। उपनिषद कहते हैं कि जो ऐसा कहता है कि मैं जानता हूँ वो तो भटक जाएगा और जो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ उसकी कुछ उम्मीद है कि वो ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करेगा। क्योंकि जो नहीं जानता है वो कहेगा कि ठीक है मैं तो नहीं जानता हूँ, फिर ज्ञान में प्रवेश होगा। लेकिन जो ऐसा कहता मैं तो जानता ही हूँ, उसको विनम्रता की प्राप्ति नहीं होती और उसको ज्ञान उसको उपलब्ध नहीं होता है। तो इस तरह शंकराचार्य के जीवन में भी घटा, एकनाथ के जीवन में भी घटा, गौरांग महाप्रभु के जीवन में भी ऐसी घटनाएं, जनक राजा के संदर्भ में भी ऐसी कई साधु लोग आए, बड़े ज्ञान का अहंकार लेके आए, लेकिन जनक विनम्रता से उनको समझा पाए कि देखो ये ज्ञान का अहंकार छोड़ो।
तुलसीदास के लिए भी ऐसा हुआ, रामायण लिखी, लेकिन वहाँ तत्कालीन समकालीन पंडितों ने, ज्ञानियों ने उनका स्वीकार नहीं किया कि नहीं नहीं हम ये नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत में नहीं है। ऐसा होता है, हमेशा होता है, क्योंकि जो जानने वाला है वो इतना विनम्र होता है, और जो नहीं जानता है फिर भी जानने की क्लेम करता है वो समझता है मैंने शास्त्र कंठस्थ कर लिए इसलिए मैं ज्ञानी हूँ, ये व्याख्या ही कर रहा था। कई लोग कहेंगे कि आपको बड़ा, यू आर वेरी नॉलेजेबल, लेकिन नॉलेजेबल इज नॉट। ज्ञान तभी है जो आत्मा का ज्ञान है, वही ज्ञान है। जब जो ज्ञान आत्मा से प्रकाशित होता है वही ज्ञान है, तब तक उद्धार का ज्ञान है। मैं यहाँ गीता की भी बात करूँ, लेकिन वो भी मेरी बात उद्धार की बात है, लेकिन क्योंकि वो मेरा खुद का अनुभव नहीं है। गीता मेरे हृदय से नहीं निकल रही, मैंने पढ़ी और मैं आपको बताता हूँ। तो वो सच्चा ज्ञान तभी है जब अंतरात्मा से निकलता है, आत्मा की चेतना से प्रकाशित होता है, तभी उसका नाम है ज्ञान। भगवान कहते हैं एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वदतोन्यथा। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। श्री कृष्ण की डेफिनेशन इतनी साफ है, यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो अगर मैं बहुत गीता जानता हूँ या उपनिषद जानता हूँ या वेद जानता हूँ या पुराण जानता हूँ या भागवत जानता हूँ, इतना बोल सकता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये ज्ञान है ऐसा मानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उद्धार का ज्ञान है, ये मेरा नहीं है। जब मैं गीता का श्लोक बोलता हूँ आई एम कोटिंग फ्रॉम, लेकिन वो जो कोट है वो मेरा नहीं है मेरी अनुभूति से नहीं निकला है, तो आई एम वायोलेटिंग somebody's copyright in a legal technical term, I'm violating somebody's copyright and saying that this is my own. It is not my own. जो भी गीता के बारे में निकलता है वो परमात्मा का ही है, ये भावना से ही काम करता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा है, वही बोल सकता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? असंभव है कोई भी मनुष्य गीता पे प्रवचन दे नहीं सकता है, कोई भी मनुष्य श्रीमद् भागवत पे बोल नहीं सकता है। जो भी बोला जाता है वो भगवान ही बोलता है उसके माध्यम से, इसलिए हमने उसको बोला है व्यासपीठ। व्यासपीठ का मतलब क्या, कि जो भी वहाँ बैठता है वो व्यास स्वरूप हो गया है। व्यास स्वरूप यानी भगवान का अंश हो गया, क्योंकि व्यास भी भगवान के अंश से, उन्होंने हमने भगवान बादरायण कहा था, वो भी भगवान के अंश से व्यास जी पैदा हुए। तो जो भी इतनी हमें विनम्रता रखनी चाहिए, तो फिर पूरा जमाना अगेंस्ट हो जाता है। Why was Jesus crucified? Because the establishment could not accept him. वो सत्य कहते थे, लेकिन जो पहले एस्टैब्लिश लोग थे, प्रिस्ट वगैरह सब जो यहूदी लोग थे, वो जीसस को स्वीकार नहीं कर पाए, और उनको बड़ा चैलेंज लगा कि ही विल टेक ओवर, पीपल विल लिसन टू हिम एंड दे विल नॉट लिसन टू अस, ये तो हमारी बर्बादी हो जाएगी। तो फिर he had to be crucified. मंसूर को लोगों ने मार दिया, he was a सूफी फकीर। जब वो मंसूर आत्मज्ञान में प्रवेश हुआ तो उन्होंने कहा अनहल हक अहम ब्रह्मास्मि। अनहल हक मीन्स मैं परमात्मा स्वरूप हो गया हूँ। लेकिन तत्कालीन जो मुल्ला होगे वो स्वीकार नहीं पाते, और उनको चैलेंजिंग लगा होगा, ये तो हमारा व्यवसाय छीन लेगा ये तो हमारे धंधे की बर्बादी करेगा, हमारे प्रोफेशन की बर्बादी करेगा, तो उसको मार ही दिया। सोक्रेटिस को भी क्यों जहर दे दिया? He started speaking truth. तो तत्कालीन जो पादरी होते, चर्च के मेंबर्स थे, they all went against him. तो सोक्रेटिस को भी बोला भी कि तुम ये सच बोलना बंद करो तो हम आपको जाने देंगे। उनको फांसी की सजा मिली थी, जहर देके उनको मारने की सजा मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने, कोर्ट ने फिर भी कहा कि अगर अपने गांव बदल दो या ये सच बोलना बंद कर दो तो हम आपको माफ कर देंगे। तो सोक्रेटिस ने कहा कि सच बोलना बंद करना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि जब सत्य का प्राकट्य होता है वो अपने आप बाहर बहता है। हर ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि ये मेरा सत्य, क्योंकि वो बह रहा है,
इट इज फ्लोइंग आउट ऑफ। इसलिए हम क्या कहते हैं, भागवती गंगा, वो बहती है, इट इज फ्लोइंग, उसमें स्नान करना है। एक जगह पौंड नहीं है, पौंड होती तो हमको जाना पड़ेगा, बट भागवत कथा कम्स टू अस, somebody is coming and giving us भागवत कथामृत हमको देता है, उसको हमें पीना चाहिए। तो ऐसा ही होता है, जब भी ज्ञानी इंसान अपना वक्तव्य देता है तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट ही हो जाता है। इसलिए कई ज्ञानी लोग चुप हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब एवरीथिंग। रमण महर्षि चुप हो गए थे, कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जो उनके पास जाते थे उनको परिचय होता था कि ये सच्चा ज्ञानी है, यही सच्चा ज्ञानी है। तो कई ज्ञानी लोग चुप हो, क्योंकि वैसे भी सत्य को कहा नहीं जाता है, भाषा में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकते, तो बोलेगी क्यों, नहीं बोलते हैं। लेकिन कई ज्ञानी ऐसे होते हैं, उनके दिल में अनुकंपा होती है कि मुझे जो मिला है वो मैं सबको देना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसके बदले में मुझे जूते ही मिलने वाले हैं। वो लोग जानते हैं, बुद्ध जानते थे कि लोग उनका तिरस्कार करेंगे, महावीर भी जानते थे कि कई लोग उनका तिरस्कार करेंगे, कृष्ण भी जानते थे कि उनको 100 गालियाँ खानी पड़ेगी किसी से, अपने ही संबंधी से, लेकिन फिर भी वो ज्ञान बताते हैं अनुकंपा से, इस आशा में कि कोई भी एक भी चीज़ कोई पकड़ लेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। तो इसी हिसाब से बुद्ध 40 साल तक बोले, महावीर 40 साल तक बोले। हालांकि वो खुद जानते थे कि ज्ञान को बोला नहीं जा सकता, लेकिन जूते खाने पड़ते हैं। वही स्वामी रामदास की भी वही हालत हुई, कबीर जी के भी बहुत दुश्मन थे, सोक्रेटिस के भी बहुत दुश्मन थे। तो यही हाल होते हैं। कृष्ण जब द्वारिका में उनका प्रवेश हुआ, भागवत में लिखते हैं कि जब द्वारिका में उनका प्रवेश हुआ तो जो द्वारिका में जो ब्राह्मण थे वो दे हैड लाइंड अप टू वेलकम श्री कृष्ण, द होल टाउन, पूरी द्वारिका स्त्री पुरुष ने कतार लगा के रखी, जब कृष्ण आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। तो जब ब्राह्मणों के वृंद से उनका रथ निकलने लगा तो ब्राह्मणों ने जोर जोर से वेद मंत्र बोलने लगे, लेकिन कृष्ण ने उनकी ओर देखा भी नहीं। भागवत का लिखते, उन्होंने अपनी दृष्टि भी नहीं दी। ब्राह्मणों को तो अच्छा नहीं लगा होगा कि देखा भी नहीं भगवान ने हमारे सामने, हम इतने अच्छे वेद मंत्र बोलते, इतने हमारे उच्चार शुद्ध है और वेद के अनुसार बोलते, इतने ज्ञान भरे हम है, लेकिन कृष्ण ने देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? कृष्ण ने देखा कि उनको अपने ज्ञान का अहंकार है, सच्चा ज्ञान तो है नहीं, ऊपर ऊपर से वेद कंठस्थ कर लिए, लेकिन जो हृदय में राम बसना चाहिए वो चीज है नहीं, भगवान इधर है नहीं, वो ऊपर ऊपर की बात है, कंठस्थ है लेकिन हृदयस्थ नहीं। भगवान कंठस्थ है लेकिन हृदयस्थ नहीं है, कंठ पे अटका है, हृदय में उतरा नहीं है। और जब विदुर जी और उनकी पत्नी, विदुर जी दासी पुत्र थे, वो उस जमाने में वो तो शूद्र कहलाते थे, जब विदुर जी और उनकी पत्नी जब आए रथ के सामने तो भगवान खुद रथ से नीचे उतरे और विदुर जी से गले मिले, और विदुर जी से कहा तो ही सच्चा ज्ञानी है। तो भगवान ने इस श्लोक में भगवान ने पंडितों को बिखेर दिया है कि आप परमात्मा के बारे में जानते हो लेकिन परमात्मा को नहीं जानते हो। जो अपने आप को ज्ञानी कहलाता है, भगवान कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, कोई बॉलीवुड का फिल्मी गीत कंठस्थ करने से तो गीता कंठस्थ करनी अच्छी है। क्योंकि कंठस्थ की हुई चीज भी कोई दिन शायद गले में उतर कर नीचे जाएगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। कोई बॉलीवुड का संगीत आप कंठस्थ करेंगे तो आपको जन्म जन्म से शायद गीता कंठस्थ की हुई थोड़ी सी तो आएगी। प्रेम से अगर किए तो भगवान भी अनुकंपा करता है, ठीक है अगले जन्म थोड़ी सी उसको गति दे देते हैं, वो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। कुछ और करने से तो अच्छा है जगत में, कुछ और कंठस्थ कर लेने से, गीता या भागवत के कुछ श्लोक कंठस्थ करो वो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें the possibility of yours going through it is hidden inside. वो बीज है, वो बीज एक दिन फूट सकता है और फिर वृक्ष का अवतरण हो सकता है आप में।
तो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मत समझना कि आप ज्ञानी है और दूसरे अज्ञानी है। मैं एक संप्रदाय के लोग हैं, नाम देना नहीं चाहूँगा, वो लोग हमेशा हम लोग ज्ञान में है। मैं उनकी एक मीटिंग में गया था वैसे ही, तो वहाँ कुछ ग्रुप 6 ग्रुप बनाए थे उन्होंने कि 6 ग्रुप ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो मैं एक ग्रुप में था, तो मैं ऐसे ही गया था। तो वहाँ डिस्कशन हो रहा था, मैंने भी अपना जो भी इनपुट करना था मैंने डिस्कशन ग्रुप में किया था। तो हमारा ग्रुप जो था वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। और नहीं आप क्या कह रहे हो, मैं ये ऊपर ऊपर से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं जानते। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे ग्रुप लीडर हैं। तो 6 ग्रुप के 6 ग्रुप लीडरों को आके कुछ वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया था कि वो लोग अपने ग्रुप के बारे में और अपनी क्या राय है वो बताएंगे। जब मैं गया तो वहाँ एक संचालिका थी, she was conducting, she was on the top position in the whole sect. तो उन्होंने पूछा कि जयदेव जी आप कब से ज्ञान में हो। वहाँ वो लोग ऐसा सवाल पूछते, यानी आप कब से ये संस्था में आए हो, since how long have you been with this body, कब से ये संस्था में आप आ रहे हो। तो उन्होंने पूछा आप कब से ज्ञान में हो, तो मैंने बोला मैं ज्ञान में, मैं तो अज्ञान में हूँ। उन्होंने कहा, तो नहीं आप ऐसी क्या बात करते हो, आप ज्ञान तभी तो यहाँ आए हो। मैंने कहा कि जो कहता है, और यहाँ मैं कई लोग को सुन रहा हूँ, कई लोगों ने मुझे भी प्रश्न किए कि आप कब से ज्ञान में हो। मैं आप सबको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि जब कोई कहता है कि मैं अब से ज्ञान में हूँ या फला फला डेट से ज्ञान में हूँ, तो वो अज्ञान का ही प्रदर्शन है। कहना चाहिए अब मैं अज्ञान में हूँ। क्योंकि उपनिषद कहता है कि जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ उसे अज्ञानी ही समझना। क्योंकि ज्ञानी पुरुष को भी कभी भी कहता नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि वो अपने ज्ञान के अहंकार से भर जाता है। तो ज्ञान का अहंकार, और जो कृष्ण ने यह जो बड़ी बात बताई है, पंडित किसको कहना है कि जिसके सारे कर्म भस्म हो चुके हैं, जो कामना और संकल्प से मुक्त हो गया, जो कामना रहित हो गया, उसकी चेतना इतनी आंदोलन रहित हो गई है, उसकी चेतना के झील में कोई भी आंदोलन नहीं है, कोई भी तनाव नहीं है, इतना निर्मल हो गया है। ऐसे इंसान को भगवान कहते हैं मैं ज्ञानी कहता हूँ। और जो इतना निर्मल हो जाता है उसके हृदय में परमात्मा प्रवेश करता है। जो जिसकी चेतना हमेशा वेवरिंग है, जिसकी चेतना हमेशा भागादौड़ी करती है, जिसकी चेतना हमेशा अनेक चित्त विभ्रांता है, पॉलीसाइकिक है, ये करो वो करो ये करो ये करो, 1001 ऑफ थिंग्स टू डू उसके दिमाग में चलती रहती है। वहाँ परमात्मा आना चाहे तो भी नहीं आ सकता है। तो भगवान कहते हैं जिसको कोई कामना नहीं है, जो संकल्प नहीं है, जो इसका झील का दर्पण एकदम शांत हो गया, उसी में मैं प्रकाशित होता हूँ, उसको मेरी झांकी मिलने लगती है। और जब बिल्कुल शांत हो जाता है तो मैं पूर्ण तरह उसके हृदय में प्रवेश करता हूँ। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है कि ज्ञान की घटना घटती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा अगर हमारे में प्रवेश करेगा तो हम भी ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। फिर ऐसे इंसान को कोई गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकनाथ को जब ज्ञान हुआ तो वो ही बिकेम चलता फिरता भागवत, यानी वॉज ए मोबाइल भागवत। एकनाथ ने अपने पूर्व जन्म की कुछ सिद्धि लेके आए होंगे, उनको बोला आज इस जन्म में मुझे गुरु चाहिए, तो उनके दिल में एक सिग्नल मिला, जनार्दन पंत ने सिग्नल भेजा कि मैं यहाँ हूँ तो आ जा। वो देवगढ़ में थे, वो कोई पुष्कर में या कहीं थे, पता नहीं कहाँ। तो उनको हृदय में सिग्नल मिला, वो चल निकल पड़े। और जब गए तो गुरु जो जनार्दन पंत थे वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो एकनाथ ने कहा मैं क्या करूं, मैं गुरु का ध्यान करता हूँ। गुरु की प्रतिभा मैंने देखी, मैं गुरु के ध्यान करता हूँ। तो एकनाथ जी गुरु के ध्यान कर रहे हैं, तो क्या हुआ, गुरु परमात्मा पे ध्यान करते थे और गुरु का चेला गुरु का ध्यान करता था। लेकिन परमात्मा ने गुरु में प्रवेश किया था, लेकिन चेला जो था वो गुरु में प्रवेश हो चुका था। तो तीनों एक हो गए। There was alignment of the three। और ऑन द स्पॉट जब
जनार्दन पंत ने आँख खोली तो बोला कि ये तू मेरा शिष्य और तुझे इस पूरा भागवत ज्ञान मिल गया है ध्यान की प्रक्रिया में। The whole 18,000 verses I don't have to tell you now, you know that। और मेरा तुम्हें यही आदेश है, सारे भारत में घूमो और ये भागवत कथा तुम करो। तो एकनाथ ने यही किया, सारे भारत वर्ष में घूमता रहा और भागवत को पढ़े बिना भागवत बोलता रहा। दिस इज अ फिनोमिना एंड दिस हैपेंस। और यही सच्चा ज्ञान है और यही सच्चा पंडित है अपने अंतरात्मा से जो बोलता है और पूरी जिंदगी वो भागवत पे बोलते हैं। फिर घर वाले परेशान थे क्योंकि एकनाथ 12 साल की उम्र में घर से निकल गए। घर वाले परेशान किए, अभी इसकी शादी करनी है वो जनार्दन पंत से मिले, ये तो घूमता रहता है, शादी की सोचता नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा। तो जनार्दन पंत ने कहा वंश की फिक्र मत करो, ठीक है मैं बोलूँगा उसको शादी करने के लिए। तो एकनाथ को बोला जनार्दन पंत की आपको शादी करनी है। उसने आई डिड नॉट आर्ग्यू, ही नेवर वांटेड टू मैरी, एक्चुअली ही नेवर वांट, बट गुरु ने बोला है ना, नाउ नो क्वेश्चन आस्क, ओके आई मैरी सर और एकनाथ को ऐसी पत्नी उपलब्ध हुई गिरजाबाई जो इवन एकनाथ से भी आगे बढ़ी थी। शी वॉज एज गुड एज एकनाथ। ये ऐसा होता नहीं, कई बार स्त्री एकदम आगे होती है तो पुरुष बहुत मिलो दूर होता है अध्यात्म में, और कई बार पुरुष आगे होता है तो स्त्री उसको बहुत झंझट लगती है, क्या है धर्म की बात करता है, आई वांट टू गो एंड सी सम मूवी ये धर्म की बात करता है, भागवत की बात करता है, मुझे कंटाल आता है, इज सच ए बोरिंग uninterested guy, doesn't even look at me। लेकिन the combination of Eknath and गिरजाबाई was an amazing combination। वो जनार्दन पंत ने देख के ही बोला होगा तो शादी कर, तो उन्होंने शादी कर, ऐसा शादी ऐसे ही किया था। उसी तरह श्री कृष्ण एक बार कर्दम ऋषि के पास आए, उन्होंने कहा कि कल सुबह मनु और उतनी शत्रुपा उनकी पत्नी है, बहुत भागवत में एक कथा थी पढ़ने जैसी बहुत अच्छी कथा है कि कल सुबह मनु और शत्रुपा आएंगे और उनकी पुत्री जो देवहूति है उसका हाथ तेरे हाथों में डालना चाहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ तो योग साधना में तू शादी करने से इनकार करेगा, लेकिन मेरी ये आज्ञा है कि तू इनकार नहीं करेगा, मैरी कर्दम ऋषि वाज सरप्राइज, लेकिन भगवान की आज्ञा है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ओके सर आई विल मैरी although he is not interested in marry, वो जो देह से मुक्त हो गया है, जो अपने स्वाभिमान देहाभिमान से जो मुक्त है, उसको क्या शादी की परवाह पड़ी है, वो हमेशा ब्रह्मचर्य में, ब्रह्म के आनंद में, इसलिए ब्रह्मचर्य में। तो उन्होंने कहा करेगी शादी, कर दी शादी, लेकिन भगवान का हेतु वो है कि देवहूति और कर्दम के माध्यम से कपिल देव का जन्म होने वाला था। कर्दम ऋषि के वीर्य से और देवहूति के स्त्री बीज से कपिल मुनि का जन्म होने वाला था, इसलिए भगवान ने आदेश किया कि यू बिकम ए मीडियम, क्योंकि इस तरह किसी अवतार को जन्म लेना है तो उसके अवतार के लिए एक योगिनी स्त्री चाहिए और एक योगी पुरुष चाहिए। ऐसे कोई कन्वीनियंस स्टोर चलाता है या पैकेज स्टोर चलाता है, उसकी बीवी हर रोज क्लब में जाती है या किटी पार्टी करती रहती है, उसके घर भगवान नहीं होते, उसके घर ऐसे दिव्य अवतार होते नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आपके माध्यम से कपिल देव का जन्म होने वाला है, तो आप आर्ग्यूमेंट करो। तो कर्दम से ठीक है, आई विल मैरी, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड ही मैरिड। बड़ी अच्छी कहानी भागवत में आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस श्लोक के बारे में हमने बहुत चर्चा की, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत कुछ क्या कहे उसको, वी हैव लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ज्ञानी है। कितना भी प्रवचन मैं गीता पे करो या कितनी भी भागवत कथा मैं करूँ या कोई भी और करे, लेकिन जब तक आत्मा में प्रवेश नहीं है तब तक सच्चा ज्ञान नहीं है। तब तक मैं कागज की बात करता हूँ। कबीर कहते हैं, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखन देखी। अपने अंतर्दृष्टि से जो बात निकलती है वही सच्चा ज्ञान होता है, वही सच्चा पंडित है। तो मेरे ख्याल से इस जगत में एक ही पंडित हुआ है अभी तक जगत में, और वो था रामकृष्ण परमहंस।
वहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर में वो पुजारी अपॉइंटेड थे, बट इवन देन ही पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट हिम। कि क्या होता था, कई बार रामकृष्ण परमहंस कोई बार जाते ही नहीं थे मंदिर में। मंदिर का तो कारण होता है सुबह 4 बजे मंगला की आरती करनी, शाम को ये करना, शाम ही डिड नॉट फॉलो द प्रोसीजर। और ट्रस्टीज वेर वेरी एंग्री ऑन हिम कि व्हाट काइंड ऑफ पंडित आर यू। कभी कभी मंदिर में आते ही नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे दिल में भावना नहीं होती तो मैं ऐसे ही से आई कैन नॉट फेक माई सेल्फ, आई एम नॉट जस्ट कमिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग आरती। जब मेरे दिल में प्रगाढ़ भावना होगी तब आऊँगा, उस दिन बहुत आरती करूँगा, प्यार से करूँगा, भक्ति से करूँगा। और कई बार ऐसा होता है 6-6 दिन तक मंदिर से बाहर ही नहीं निकलता। इतना भाव है माता के प्रति, इतनी शरणागति, इतने प्रेमावेश है, इतनी मस्ती में डूबे हैं, 6 दिन तक बाहर नहीं, खाना भी नहीं खाते। शारदा देवी उनकी पत्नी थी, वो बाहर खड़ी की, परमहंस देव खाना तैयार है, वो सुनते भी नहीं, इतने प्रेमावेश हो जाते। और कभी खाना जो प्रसाद अर्पण करना है वो चख जाते। तो ट्रस्टी दे वुड नॉट लाइक, बिकॉज ट्रस्टीज आर ट्रेडिशनल। वो समझते हैं वो बहुत ज्ञानी है, शास्त्रों का ज्ञान बहुत है। और दूसरे पंडित भी बताएंगे, देखो तुम्हारा पूजा मंदिर का पुजारी कैसा है, खाना चख के भगवान को प्रसाद करता है। तो उनको कहा कि तुम क्यों ऐसा करते हो? बोला कि मेरी माँ है ने तो अच्छा है यार, जब मैं प्रसाद करता हूँ वो अच्छा तो होना चाहिए ना, पहले चखूंगा तभी पता चलेगा। आई कैन नॉट गिव एनीथिंग टू मदर, माँ भवानी को ऐसे कैसे दे सकता हूँ। ट्रस्टी भी हार जाते थे उनके आर्ग्यूमेंट से। तो सारी दुनिया में अभी एक ही सच्चा शायद पुजारी हुआ है अभी तक, मेरे ख्याल से कोई और होगा, चलो हमें पता नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री में उनका कोई आलेखन नहीं है, वो ऐसे ही अपने जीवन में वो बिल्कुल अपने आत्मा में डूबे रहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस एक परम पंडित थे जो कृष्ण की व्याख्या में तमाहु पंडित व्याख्या में फिट होते, बाकी नहीं हो सकते। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दे मे बी गुड पीपल, दे मे बी बेटर देन अस, लेकिन कृष्ण की व्याख्या क्या है ज्ञानी की या पंडित की, जो अपने अंतरात्मा में जैसे जो स्थित प्रज्ञता की भगवान ने व्याख्या की, दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ, तो जिसकी सभी कामना चली गई। यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सकेल लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान विषय के भोगों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। ऐसी जब अवस्था होती है तब कृष्ण उसको ज्ञानी कहेंगे। केवल कृष्ण ऐसा नहीं कहेंगे मेरी गीता तुम्हें कंठस्थ है, चलो थोड़ी गीता के बारे में मैं आई गिव यू सम टेस्ट पेपर, एग्जाम लूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं। हृदय में गीता है तो ठीक है, तो आप ज्ञानी हैं। तो इसलिए गीता हमेशा प्रेम से पढ़ना। गांधी जी ने भी लिखा है कि अगर आप गीता प्यार से नहीं पढ़ते तो पढ़ो ही मत। गांधी जी खुद लिखते पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्णतया इस तरह पढ़ो जैसे आप गीता को अंतर्गत ले जा रहे हो। गीता को पढ़ के आप गीता के साथ एकमेक हो जाओ। उपनिषद पढ़ो या श्रीमद् भागवत सुनो या पढ़ो, तो पढ़ते पढ़ते ऐसे हो जाओ कि जैसे आप रोने लगो कृष्ण की याद में, भगवान की याद में। तो उस तभी ज्ञान का आविर्भाव होता है। तब तक तो हम कह सकते हैं कि देखो मैं इतना भागवत जानता हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने 18,000 श्लोक पूरे पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, आप वी कैन क्लेम। लेकिन ये ज्ञान है या आप पंडित है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यू कैन नेवर से लाइक दैट। तो पंडित की हमारी व्याख्या ऐसी है कि जो आप शास्त्रों को जानता है या तर्क युद्ध विचार करने में कुशल है, जो आपके घर आके सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा सकता है, मृत्यु की विधि करवा सकता है, जन्म की विधि करवा सकता है, वेडिंग प्रोसेसन करवा सकता है, ये हमारी व्याख्या है। कृष्ण की व्याख्या बिल्कुल अलग है। कहता है जब तक आप आत्मज्ञान में प्रवेश नहीं करते हो तब तक आप ज्ञानी नहीं हो, पंडित भी नहीं हो। आप अपने आप को कह सकते हो, खुश हो सकते हो, लेकिन मेरे ढंग से आप। और कृष्ण ये भी वार्निंग दे रहे कि ये ज्ञान का अहंकार बहुत खतरनाक है। उन्होंने उद्धव जी को ठीक किया कि आप गोपियों से सीखो, ज्ञान क्या है आप गोपियों से सीखो, आपको पता नहीं चलेगा।
उसी तरह शंकराचार्य ने भी कई ब्राह्मणों को ठीक किया था। ये ज्ञान तो ये चीज है, आप कंठस्थ किया हुआ ज्ञान बुरी बात नहीं है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि संप्राप्य सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रोई करना। ये तुम्हारा व्याकरण जो है सी इन द मॉडर्न लैंग्वेज विषय डोंट गिव मी ग्रामर, हम कहते हैं डोंट गिव मी ग्रामर। इसी तरह उस जमाने में शंकराचार्य ने कि ये तुम्हारा ग्रामर जो है तुमको काम आने वाला नहीं है पंडितों को कहा ये ग्रामर तुम्हारे काम नहीं है, जब तक गोविंद तुम्हारे हृदय में नहीं है तब तक ये कुछ चलने वाला नहीं। तो हमेशा भगवान को अपने चित्त में रखो, मन मना भव मद भक्तो भव मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान को, हरि को हृदय में रखिए, और जब हरि हृदय में रहता है तो ज्ञान का आविर्भाव अपने आप होने लगता है। तो ये श्लोक हमने ठीक तरह से देख लिया है। अभी अगली बार नेक्स्ट श्लोक जो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणीय भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जिसने फल की आकांक्षा का त्याग किया है, जिसको कोई भी फल की आकांक्षा नहीं है, जो नित्य तृप्त है, जो भी मिलता है उसमें तृप्त है, कोई कंप्लेन ही नहीं है, और निराश्रय है, जिसको संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु या घटना पे जिसका आधार नहीं, यानी उसका आधार कौन है? परमात्मा है। ऐसा व्यक्ति कर्मणीय भी प्रवृत्त भी गहन कर्म करता है, कर्म करता ही रहता है, लेकिन नैव किंचित करोति सः, वो फिर भी कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि करने का भाव ही नहीं है उसको। मैंने किया है ऐसी उसकी भाव, हालांकि वो निरंतर कुछ न कुछ करता रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है, आपको लगे कितना कर्म करता है, लेकिन कृष्ण कहता है ऐसा योगी जो है इतना करने के बावजूद भी नैव किंचित करोति सः, वो कुछ भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कर्तापन की भावना ही नहीं, उसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। तो निराश्रय चीज क्या है, वो बड़ी गहन बात है, उसके बारे में हम अगली बार देखेंगे। और we will conduct ourselves. Today is 15th, right? Okay. I most likely will meet. I have been summoned for a jury duty next week, and I managed to defer it by 1 week because I had a quarter end and month end. They agreed for a week. Okay, you can come on in the week of 21st. So if I am selected, but hopefully the jury duty will be over by 5 o'clock. So I will come from Gwinnett County over here. Mostly there should not be a problem. But if there is any problem, I will contact. Yeah, I will email or contact. Mostly there shouldn't be a problem. Actually, last Tuesday I came from Gwinnett County court system, and I was free by 5:15. I could make it here, so it's fine. Okay, Jai Shri Krishna.